हेलो फ्रेंड्स, माय बेल टेरो में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हैं। चलिए देखते हैं ये एनर्जी आपके लिए क्या संदेशा लेकर आई। कैसे रहने वाले हैं आपके आने वाले दिन? क्या कहती है ये एनर्जी आपके बारे में? ठीक है, चलिए। ओके, आज मैंने कार्ड्स पहले निकाल के रख दिए थे। थोड़ा कुछ इश्यू हो गया तो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, इसलिए ये कार्ड्स पहले से सजे हुए आपको दिख रहे हैं, लेकिन मैंने ये कार्ड्स निकाले थे और ये एनर्जी आपकी है। ठीक है, चलिए देखते हैं ये एनर्जी आपको क्या कहती है, आपके लिए ये क्या संदेशा लेकर आई, क्या बताती है आपके आने वाले दिनों में। ये एक बहुत ही सुंदर एनर्जी, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी क्या कहती है ये आपके बारे में। आपके पास है स्ट्रेंथ का कार्ड, एम्परर का कार्ड, एम्प्रेस का कार्ड, जस्टिस का कार्ड, पेंटिकल्स का कार्ड। तो एक इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है आपकी। आपकी जो पर्सनालिटी है, आप जो पर्सन हो वो इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आप एक इतने ब्रेव कैरेक्टर, आप इतने फाइनेंशियली अबंडेंट कैरेक्टर, आप वाइज हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, आप रॉयल हो। कैसे? देखिए, आपके पास जो स्ट्रेंथ का कार्ड है, फर्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ। आप एक कितने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, इनफाइनाइट स्ट्रेंथ है आपके पास, है ना। आप एक लायन के साथ हो, आपने एक व्हाइट रोब पहना है, आप एक प्योर इंसान हो, आप बहुत हम्बल हो। देखो, इन्होंने कितने प्यार से उसके सर पे हाथ रखा है। दोनों एक दूसरे के साथ कितने सिक्योर्ड महसूस करते हैं। तो आप एक बहुत ही प्योर सोल हो, बहुत ही काइंड, लविंग हार्टेड पर्सन हो। आप जो भी हो, आप एक एम्परर हो और आप वाइज हो, क्योंकि आपकी दाढ़ी सफेद हो चुकी है। तो ये जो एम्परर है, इसने अपने जीवन में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए। आपकी एज जो भी हो, आप जवान हो या आप 40s में हो या मोर देन 40s हो, लेकिन आपने अपने जीवन में जो भी अनुभव किए हैं वो बहुत स्ट्रांग रहे होंगे। हो सकता है आप अपने पिछले जन्म में भी एक बहुत ही स्ट्रांग कैरेक्टर होंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक आप इस जीवन में भी साथ में लेकर के आए। आप एक वाइज सोल हो, आपने अपने पिछले जन्म में भी ऐसे कई काम किए होंगे, या हो सकता है कि आप किंग भी हो सकते हो, आप एक बहुत बड़े लीडर भी हो सकते हो, जहां पर आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए। आप बहुत वाइज तब भी थे, आपके पास नॉलेज तब भी थी, और इस जन्म में भी आप उस नॉलेज को लेकर के आए, उस विजडम को लेकर आए, उस इंटेलिजेंस को लेकर आए, उस रॉयल्टी को आप अब भी लेकर के आए। आप एक एम्प्रेस भी हो, एक एम्पर भी, मतलब कि इफ यू लुक इनटू इट, आप एक बैलेंस्ड इंसान हो। आप मेल फीमेल जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक होती है हर इंसान में, वो दोनों आपके अंदर बैलेंस। आप बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो, आपका जो स्ट्रेचर होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड होगा। आप अगर आदमी हो, अगर आप इफ यू आर अ बॉय, आप बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, बहुत टॉल होंगे, बहुत फेयर होंगे। लेकिन आपकी जो पर्सनालिटी है, लोग आपको जब देखते होंगे तो आप लोगों को बहुत पसंद आते होंगे। यू आर अ वेरी चार्मिंग सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। आपकी पर्सनालिटी बहुत स्वीट है, इवन दो यू आर अ बॉय, और इफ यू आर अ गर्ल यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। आप बैलेंस में मानते हो। देखो, यहां पर भी बैलेंस है, यहां पर भी बैलेंस है। आप हो सकता है आप एक जज हो, एक वकील हो, आप कोई लीडर हो, आप किसी जगह पे जस्टिस का काम करते हो, आप एक बहुत बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत क्विक विटेड हो, आपके पास सारे जवाब एकदम फट फट आ जाते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर किसी को चाहिए तो वो आपके पास आ जाए, आप तुरंत उनको प्रॉब्लम सॉल्व करके देते हो, और आप प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व करते हो। देखो, प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन हर किसी के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती। उसमें जब इंसान जस्टिस करता है, जब किसी को जस्टिस मिलती है, तो एक को बुरा लगता है और एक को अच्छा लगता है। जिसके फेवर में जाएगी उसको अच्छा लगेगा, जिसके फेवर से बाहर जाएगी उसको बुरा लगेगा। लेकिन आप एक ऐसे लीडर हो, आप एक ऐसे जज हो
कि कहीं किसी को भी कोई प्रॉब्लम अगर आ जाती है तो आप इस तरह से उनके प्रॉब्लम को बैलेंस करते हो कि दोनों को ही बराबर लगता है। जिसके फेवर में गया उसको तो बराबर लगेगा ही, लेकिन जिसके फेवर में नहीं लग गया उसको भी आप इस तरह से समझाते हो कि उसको लगता है कि नहीं बराबर है, मैंने जो किया वो गलत था। वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेगा आपके पास और उसे बुरा भी नहीं लगेगा और वो अपनी मिस्टेक को सुधार भी लेगा। अगर आप जस्टिस करते हो तो आप लोगों को सॉल्यूशन इस हिसाब से बताओगे कि देखो तुम्हारा ये प्रॉब्लम है और तुम्हारा ये सॉल्यूशन। अगर तुम 1 2 3 4 चलोगे तो ये आंसर आएगा, 4 5 6 चलोगे तो ये आंसर आएगा। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर बैलेंस, ये तुम्हारा प्रॉब्लम, ये तुम्हारा सॉल्यूशन बैलेंस हो गया। योर आंसर इज डन। सामने वाले को समझ में आ जाएगा, वो खुशी खुशी अपना काम कर लेगा। तो इस तरह से आपने अपने जीवन में कई सारे जजमेंट्स किए होंगे, सॉल्यूशंस दिए होंगे, और जब जब आपने जस्टिस किया, जब जब आपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया, तब तक आप लोगों की आंखों में और बेहतर होते चलेगा। आपका जजमेंटिंग पावर और ज्यादा पॉलिश्ड होता गया। लोगों को आप बहुत पसंद हो, वो आपके पास आते हैं। यू आर वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। अगर आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक को देखोगे किसी भी फिगर में, तो वो बहुत ही सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है, रूड नहीं है, श्रूड नहीं है ना। आप एकदम डरावने से नहीं हो कि कोई आपके सामने आए कैसे। आप बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टर, बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो, बहुत हम्बल हो, बहुत काइंड हो। भले आप एक लीडर हो, भले आप एक रॉयल इंसान हो, भले आप बहुत ही वेल एजुकेटेड हो, बहुत पावर है, बहुत पैसा है, सब कुछ है, रुतबा है, मर्तबा, एवरीथिंग है, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ बहुत काइंड हो, बहुत हम्बल हो। आपको पैसा बहुत पसंद है। ऑब्वियसली आप एम्परर हो तो आप फाइनेंशियली अबंडेंट हो, लेकिन आपको पैसे से मोहब्बत है। पैसे से मोहब्बत किसको नहीं होती? सबको होती है। पैसा किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। लेकिन दूसरों के पास जो पैसा होता है, उनको जो पैसे से मोहब्बत होती है, वो कैसी होती है कि मेरे पास अगर पैसा है ना, मेरे पास इतना पैसा, तो वो बॉसिज्म में आ जाता है, वो घमंड में आ जाते हैं और वो शो ऑफ करते हैं कि मेरे पास कार है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास ये है, फलाना है, ऐसा वैसा, राइट। लेकिन आप ऐसे इंसान नहीं। आप एक बहुत स्वीट कैरेक्टर, आपको पैसा बहुत अच्छा लगता है। आपके अंदर की जो बच्चे सी मासूमियत होती है ना, बच्चे को पता नहीं है, उसके पास जो चीजें होती है उससे वो बहुत खुश होता है, बस उसे खुशी होती है। अगर बच्चे को एक चॉकलेट दे दो तो वो चॉकलेट से कितना खुश होता है, उसे चॉकलेट से घमंड नहीं होता। वो शो ऑफ नहीं करता किसी से कि देखो मेरे पास चॉकलेट है, चॉकलेट है, चॉकलेट है। वो सिर्फ उस चॉकलेट को एंजॉय करता है। और वो उसके पास जितनी भी चॉकलेट होती है, अगर 4 है, 5 है, 10 है, कभी कभी बच्चे के पास बहुत सारी चॉकलेट्स आ जाती है, हर कोई उसे चॉकलेट दे देता है, उसके पास बहुत सारी कलेक्शन में चॉकलेट्स है, लेकिन उस चॉकलेट्स को देख करके उसे बहुत खुशी होती है। वो कभी भी उन चॉकलेट्स पे घमंड नहीं करता, वो सिर्फ एंजॉय करता है अपनी चॉकलेट। इसी तरह आपको पैसे से बहुत मोहब्बत है, आप बहुत खुश हो। देखो, अगर आप इस इंसान का चेहरा अगर आप देखोगे तो ये इंसान अपनी चॉकलेट अपने पैसे को लेकर के बहुत खुश है, बहुत एंजॉय कर रहा है। उसने हर जगह पैसे को रखा है, सर के ऊपर भी पैसा, हाथ में भी पैसा, पैरों में भी पैसा, मतलब वो पैसों में खेलना पसंद करता है। वो पैसे के लिए ही पैदा हुआ, या उसने कुदरत से मांगा होगा कि जब मैं धरती पर जाऊं तो मुझे पैसा बहुत सारा दे देना, क्योंकि मुझे पैसा बहुत अच्छा लगता है। तो ये आप जो हो ना, बहुत वाइज हो, आप बहुत मतलब एक्स्ट्रा ही हो कुछ। तो आपने पिछले जन्म में बहुत एक्स्ट्रा काम किए होंगे, बहुत। आप जिस किसी को मानते हो, भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, वाहेगुरु को, जिन किसी को भी आप मानते होंगे, जिसमें आपकी श्रद्धा होगी, उसको आपने बहुत बहलाया, फुसलाया, उनकी बहुत सेवा की होगी, उनके बहुत गुणगान गाए होंगे। आप बहुत हम्बल सोल होंगे, तब भी एक बच्चे जैसी आपकी आस्था होगी इस ईश्वर में, सुपर पावर में, और उनसे कहा होगा कि देखो अगली बार जब मैं धरती पर जाऊं ना तो मुझे ये सारी चीज दे देना। और ईश्वर ने कहा तथास्तु, लो लेके जाओ, ये सब दिया मैंने तुम्हें, जो मांगा वो सब मैंने दिया। क्योंकि जब हमसे कोई बहुत प्यार करता है ना, तो हम भी उनको सब कुछ दे देते हैं, ऐसे ही दे देते हैं बिना सोचे ही। तो वैसे ही आप हो, ईश्वर ने आपको वो सब कुछ दे दिया जो आपने ईश्वर से मांगा। अब
ये एक एनर्जी है आपकी। अब ये जो दूसरी एनर्जी है आपकी, वो क्या कहती है कि आपकी लाइफ में एक टावर मोमेंट है। टावर मोमेंट हर किसी के जीवन में आता है। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो ये कह सकता है कि मेरे जीवन में टावर मोमेंट कभी आया ही नहीं। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। राजा रावण के जीवन में भी आया, राम के जीवन में भी आया, और बाकी सबों के जीवन में आया। कोई कितना भी बड़ा अशोक हो, या कोई मुगल रूलर हो, या चंगेज खान हो, या दुनिया का कोई हो, है ना। तो हर किसी छोटे से लेके बड़े सबके जीवन में एक टावर मोमेंट आता है। उसी तरह आपके जीवन में भी एक टावर मोमेंट आया। कुछ हुआ, कुछ झगड़ा हुआ, कुछ परेशानी हुई, और आपके जीवन में कोई लॉस आया, कोई तकलीफ आपके जीवन में, कोई सिचुएशन ऐसी घटी कि आप ऊपर से नीचे गिरे। लेकिन आपने बोला कोई बात नहीं, हो गया जो होना था, अब मैं उस जगह से बाहर निकल जाता हूं। बिकॉज आप एक बहुत ही वाइज कैरेक्टर हो ना, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप प्रॉब्लम सॉल्वर, क्योंकि आप जज की एनर्जी में हो, तो आप एक बहुत ही बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर हो। तो आपने क्या डिसीजन लिया, ठीक है ये जो मेरे ऊपर जो तकलीफ आई है वो अब आके चली गई, जो घटना था वो घट गया, जो खत्म होना था वो खत्म हो गया, जो टूटना था वो टूट गया, जो जिसको बिखरना था वो बिखर गया। अब आपने ये डिसीजन लिया कि मैं इस वक्त इस जगह को छोड़ के बाहर चला जाता हूँ। आपने अपनी फैमिली ली और उस जगह से शांत पानी की तरफ चले गए। जब पानी शांत होता है तो हरियाली पैदा हो जाती है। उफान पे जब नदी होती है तो हरियाली नहीं पैदा हो सकती। जब नदी उफान पे आती है तो सारी चीजें बहा कर ले जाती है। लेकिन जब नदी शांत बहती है तो उस जमीन में, उसके आसपास की जमीन में अगर आप कुछ भी बोओगे तो वो खिला लेगी, है ना। अबंडेंस वापस आ जाएगा, फिर फल फूल लग जाएंगे और हरियाली छा जाएगी। तो आप फिर एक बार शांत पानी की तरफ चले गए। अब जो भी चीज हुई आपने सोचा कोई बात नहीं, क्योंकि आप अबंडेंट हो, और जो इंसान अबंडेंट होता है, अब आप सभी विद्याओं में, सभी जीवन के सभी क्षेत्रों में अबंडेंट, सिर्फ पैसे से अबंडेंट हो ऐसा नहीं। आप इंटेलिजेंट हो, आप ब्रेव हो, आप स्ट्रांग हो, आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आपके पास अच्छे लोग होंगे जो आपकी हेल्प करते होंगे, है ना। तो आपने सोचा कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, देखेंगे आगे। पर आप शांति से बैठ गया हाथ बांध के। आप जानते हो कि अगर मेरे पास से कोई एक लोटा पानी लेकर चला जाएगा तो मैं समुंदर हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ले जाने वाले को कुछ दिनों के बाद फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि एक लोटे पानी से तो क्या ही होगा, कितने दिन चलेगा वो उतना पानी। मैं तो समुंदर हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो आप अपने हाथ बांध करके शांति से मुस्कुराते हुए बैठ गए हो। आपको पता है मेरे सारे कप्स भरे हुए हैं। आप 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में, पानी शांत हो चुका है, हरियाली आ ही जाएगी, उसकी नियति है। तो आपको कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, आप चुपचाप अपनी जगह पे बैठे हो। तो आप एक ऐसे इंसान हो, आपके जो आने वाले दिन हैं उनके बारे में तो क्या ही कहना, क्योंकि जो टावर मोमेंट घटा अभी आपके जीवन में, कुछ दिनों से आप इस एनर्जी में थे, लेकिन वो एनर्जी खत्म हो गई। आप आगे बढ़ चुके हो और आप शांति से बैठोगे। तो आपकी जो एनर्जी आपकी आएगी, आपके जीवन में जो भी चीजें होंगी, वो वापस से आपको एक नया एक चैप्टर आपका लाइफ का खुलेगा। एक नई चीज आपकी लाइफ में आएगी, एक नया एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आएगा, फिर से ग्रोथ आएगी, फिर से हरियाली छाएगी, फिर से सब कुछ नया होगा। तो उसकी खुशी ही आपको इतनी है कि आप इसके पीछे अपना सर खपाना नहीं चाहते। आप एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार नहीं होना चाहते हो, आप उसमें मानते ही नहीं हो। आप उठकर वापस काम करने में मानते हो कि जो लॉस हुआ है उसकी मैं भरपाई कर लूंगा, कोई बात नहीं, उसको ले जाने दो, उसको हानि पहुंचानी थी पहुंचा दे दो। लेकिन जिसने मुझे हानि पहुंचाई है, इतना तो मेरी समझ में आ गया कि वो इंसान मुझसे ज्यादा पावरफुल नहीं था। कहीं ना कहीं वो कमजोर था, कहीं ना कहीं मेरी चीजों से उसे तकलीफ थी, तो उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। या ऐसा हो सकता है कि कहीं आप किसी चीज में आपने कोई चीज नजरअंदाज कर दी, आपने अटेंशन नहीं पे किया,
इसलिए वो घटना आपके साथ घट गई, वरना वो इंसान आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता था। वो जो भी था, एक से ज्यादा थे, वो जो भी थे, ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में नहीं आता। लेकिन कुदरत को हमें बहुत कुछ सिखाना होता है। जब तक हमारी लाइफ में टावर मोमेंट आते रहेंगे, तब तक हमें ये याद रहना है, ये याद रखना है कि अभी हमारी जर्नी बाकी है, जर्नी खत्म नहीं हुई है। टावर मोमेंट क्या कहता है कि अभी हमारी इंसानों की जो जिंदगी है, जो जर्नी है, वो अभी बाकी है, अभी उसे मुकम्मल करना अभी बाकी है। हम जब रास्ते पर निकलते हैं तो रास्ता ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ होता है ना, तभी तो जर्नी का मजा होता है। सीधे सीधे जाने में तो कोई मजा नहीं होता, कुछ देर के बाद वो बहुत बोरिंग हो जाती है। तो उछलती कूदती गाड़ी जब हमारी आगे बढ़ती है तो वो हमें जर्नी का मजा देती है। आगे पीछे हम बहुत कुछ देखते हैं, रुकते हैं, फिर चलते हैं, फिर रुकते हैं, फिर चलते हैं, राइट। तो इसी तरह से कभी हमारी गाड़ी खड्डे में चली जाती है, कभी पत्थर के नीचे आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो वो हमारी जर्नी को सुंदर बनाती है। और रास्ते में हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है, समझने को मिलता है, बहुत सारे अलग लोग मिलते हैं, उनके साथ भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो ये जो टावर मूवमेंट था, ये आपको कुछ सिखाने आया था। तो अब आपको ये सोचना है कि आपकी वो क्या सिचुएशन है और इस सिचुएशन से आपको क्या सीखने को मिला, जो कि आपकी आगे वाली जो जर्नी है उसे बेहतर बनाने के लिए इस चीज का होना जरूरी था। तो आपका जो आगे वाला पाथ होगा वो स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि आपने सबक सीख लिया। जब इंसान सबक सीख लेता है तो अगले क्लास में जाता है, फिर वहां जाके फिर और सबक सीखना होता है। तो जब ये टावर मूवमेंट आता है तो वो कहता है कि हमारी जर्नी अभी मुकम्मल नहीं हुई, अभी हमारे सोल को और बेहतर बनना बाकी है, हमें सीखना बाकी है और हमें सीखते रहना है। हमें कमजोर नहीं पड़ना है, हमें एंजाइटी डिप्रेशन में नहीं चले जाना, उसका सबक लेकर के हमें आगे की जर्नी को बेहतर बनाना। तो आप ऐसे इंसान में से कि जब ये टावर मूवमेंट आया तो आप डूब नहीं गए समुद्र के अंदर, आपने अपने आप को हटा दिया वहां से और शांति से बैठ गए। जब इंसान शांत होता है तो उसके पास बेहतर जवाब होते हैं। तो आपने अपने आप को शांत कर लिया और बेहतर जवाब आपने पा लिए। तो आपके आने वाले जो दिन है वो बहुत ही स्मूथ होंगे, बहुत ही फाइन होंगे, क्योंकि आपके पास अब और बेहतर करने का चांस है, मौका है। कुदरत ने आपको बेहतर बनाने के लिए और बेहतर रास्ते खोले हैं। आप देखो कितने स्ट्रांग हो, आपके हाथ में 5 तलवारें और पकड़ी हैं। आपने सिर्फ 2 तलवारें खोई हैं, लेकिन 5 आपके हाथ में। आप इतने स्ट्रांग हो, आप हार के नहीं आए हो, हरा करके आए हो, राइट। तो आप देखो कि आपके मॉरल को कोई नहीं तोड़ सकता, आपकी हिम्मत को, आपकी ताकत को कोई नहीं तोड़ सकता। चीजों को तोड़ा जाता है, इंसान की हिम्मत को नहीं तोड़ा जा सकता। जो नहीं तोड़ना देना चाहेंगे उनकी ताकतों को कोई नहीं तोड़ सकता। मैं अगर हार ना मानूं तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पैसे का लॉस होगा, चीजें टूट जाएगी, बिखर जाएगी, रिश्ते टूट जाएंगे, वो तो वापस ला ही सकते हैं। तो मैं अपनी सोच पर, अपनी मेहनत पर काम करूंगा तो वो सारी चीजें वापस आ जाएगी। तो आप भी वैसे इंसान है ना। कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी, कितने ब्यूटीफुल इंसान हो आप, कितने स्ट्रांग। कुदरत ने आपको कितना स्ट्रांग, कितना स्पेशल बनाया। यू शुड फील सो हैप्पी कि अरे ईश्वर ने मुझे इतना कुछ दे दिया है, मैं इतना अच्छा हूं, मैंने इतने अच्छे काम किए कि कुदरत ने मुझे इतना कुछ दे दिया। तो और बेहतर काम करते जाइए। कुदरत कहती है कि मैंने तुम्हें देखो सब कुछ दिया, इसको मेंटेन रखना, इसको खराब मत करना। तो बहुत पाक साफ इंसान हो, बहुत अच्छे हो, बहुत भले हो, बहुत नेक हो। आप दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन हो। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, अपने आप को और बेहतर बनाते जाना। इसलिए भगवान ने आपको एक टावर मूवमेंट दिया कि कहीं आप भूल ना जाओ, कहीं आप रास्ता भटक ना जाओ, कहीं आप जीवन से बोर ना हो जाओ। तो ये टावर मोमेंट आपके जीवन में ला करके ईश्वर ने ये कहा कि अभी तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी बहुत सीखना बाकी है। जब वक्त आएगा तब मैं बताऊंगा कि अब तुम्हारा सफर यहाँ पे खत्म हुआ, लेकिन अभी सफर बाकी है ना।
चलिए, तो आप अपने सफर को जारी रखिए और बेहतर बनते जाइए, जीवन को और बेहतर बनाते जाइए। आप दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन है, दूसरों को इंस्पायर करते जाइए, दूसरों को मोटिवेट करते जाइए, दूसरों को एनकरेज करते जाइए। और आप देखोगे कि उससे जो खुशी आपको मिलेगी, वो खुशी तो कहीं मिलती ही नहीं है बाजार में, है ना। चलिए, तो आई होप आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको दोबारा देखिए, अपने आप को समझने की कोशिश करिए, अपने अंदर अपने आप को। ये रीडिंग कैसी होती है पता है आपको? ये हमें और अपने बारे में सोचने पर मजबूर करती है कि मेरे अंदर ये कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मुझे ईश्वर ने इतना कुछ दिया है जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है। एबंडेंस तो इसको कहते हैं कि मुझे ईश्वर ने कितना दिया है, जिसकी गिनती कहीं में किसी नंबर में हो ही नहीं सकती। कितना भी बड़ा नंबर लिख लो, वो छोटा ही रहेगा। इतना दिया मुझे ईश्वर ने, उसका हर पल हर घड़ी उठते बैठते उसका शुक्र अदा करते रहो, उसे थैंक यू बोलते रहो, हाथ जोड़ते रहो कि हे ईश्वर, तूने मुझे इतना दिया। हे परमात्मा, हे अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, आप जिसको मानते हैं उससे कहो कि तुमने मुझे इतना दिया, आई एम सो थैंकफुल टू यू। और मुझे मैं इतनी ताकत देते रहना कि मैं दूसरों को अपने काम से ज्यादा इंस्पायर करता रहूं, मोटिवेट करता रहूं, एनकरेज करता रहूं, ताकि दूसरे भी अपने जीवन को बेहतर बनाते रहें। आई होप यू लाइक्ड माई वर्ड्स। ये जो कार्ड्स हैं आपके लिए, ये आपकी एनर्जी है, ये आप हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। जब दूसरे सुनते हैं, समझते हैं, तो वो भी अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। कभी कभी इंसान को थोड़ी सी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, थोड़े से साथ की ज़रूरत होती है। उनमें भी ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लेकिन सिर्फ उन्हें पता नहीं होता है। तो अगर आप उनको ये वीडियो शेयर करोगे तो वो भी अपने बारे में जानेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। और इसी तरह वी गिव बैक टू द सोसाइटी। जो हम सोसाइटी से लेते हैं, हमें सोसाइटी को वापस करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। लव यू। सी यू सून। बाय।